हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 20, और ये वर्कशीट है 14 सितंबर 2021 का। बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 6 का है और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में दिया गया है प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नादान दोस्त। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं, जो कहानी हमारा है नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। कार्निस, कार्निस शब्द का अर्थ होता है बच्चों दीवार की कंगनी, जिसे आम भाषा में हम क्या कहते हैं, छज्जी कहते हैं, ताकि कठिन शब्दों के अर्थ आप आसानी से जान सकें। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठे पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। अब देखिए, वो जो दोनों बच्चे थे, कौन, श्यामा और केशव, दोनों क्या करते थे, उस चिड़िया और चिड़ा उनको देखते रहते, क्योंकि उन्होंने उनकी कार्निस पर अंडे दिए थे। तो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें थी और इस वजह से वह जलेबी और दूध भी खाना भूल जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। अब देखिए, श्यामा और केशव दोनों छोटे छोटे थे और आप लोग भी बहुत छोटे छोटे हो। तो हम जब कोई भी नई चीज़ देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। उसी तरह श्यामा और केशव के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि चिड़िया का जो घोंसला है वह कितना बड़ा होगा, उसमें अंडे कितने होंगे, अंडे का साइज़ कितना होगा। तो इस तरीके का बहुत सवाल, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों कोई नहीं था? तो देखिए, न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अब उनकी जो अम्मा थी वह घर के काम काजों में ही निर्लिप्त रहती, घर के काम काज ही करते रहती, और उनके बाबूजी यानी उनके पिताजी हमेशा पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते। तो दोनों अपने सवाल किससे करते? इसीलिए दोनों अपने सवाल और जवाब जो है वह एक दूसरे से ही कर लेते और अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते। तो बच्चों, चिड़िया के नादान दोस्त कौन थे? केशव और श्यामा। अब चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, केशव की बहन का क्या नाम था? तो बच्चों, हम इसका उत्तर लिखेंगे, केशव की बहन का नाम श्यामा था। दूसरा प्रश्न हमारा है, कार्निस शब्द का अर्थ बताइए। तो बच्चों, कार्निस शब्द का अर्थ होता है दीवार की कंगनी, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि कार्निस शब्द का अर्थ दीवार की कंगनी होता है। आम भाषा में हम छज्जी कहते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों क्या करते थे? तो सुबह उठते ही केशव और श्यामा आंखें मलते हुए कहाँ चले जाते थे? कार्निस के पास, और वो वहाँ चिड़िया और चिड़ा दोनों को देखते रहते थे। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे? तो इसका उत्तर हम कहानी में से ही लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, इसका उत्तर, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आप यहाँ से लिखें कि केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे,
क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? तो ये सभी सवाल जो हैं वह श्यामा और केशव के मन में आते रहते थे। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दे दिया करते क्योंकि उनकी अम्मा यानी उनकी माँ, आप यहाँ पे अम्मा भी लिख सकते हैं और माँ भी लिख सकते हैं, उनकी अम्मा घर के काम काजों में व्यस्त रहती और बाबूजी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे। इसीलिए वो दोनों अपने सवाल जवाब खुद से ही करके दिल को तसल्ली दे दिया करते। अगला प्रश्न हमारा है, लिंग बदलिए। हमें लिंग बदलना है। बहन का हो जाएगा भाई, बच्चा का हो जाएगा बच्ची, पिता का लिंग होगा माता, चिड़ा का चिड़िया, श्यामा का केशव और दादा का दादी। तो बच्चों कहानी का ये अंश यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।